के रेवासा पीठ पीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य महाराज का निधन हो गया है। आज सुबह उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सीकर में सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में भी पिछले दिनों वो मौजूद रहे थे। रेवासा में वैदिक शिक्षा के जरिए हजारों विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहा है उनका रेवासा गुरुकुल। कई बड़ी हस्तियां अंतिम दर्शनों के लिए शामिल होने के लिए रेवासा आएंगी, जानकारी मिल रही है। और इसके अलावा राम मंदिर आंदोलन में शेखावाटी क्षेत्र से राघवाचार्य महाराज की एक अहम भूमिका रही थी। फिलहाल तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं सीकर के रेवासा से, जहां एक परंपरा के अनुसार अंतिम विदाई से पहले अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया है। राधे श्याम सीताराम ये गूंज सुनाई दे रही है। गुरुकुल में पढ़ने वाले तमाम शिष्य और उनके अनुयायी, उनके चाहने वाले, उनके समर्थक और सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी स्थापित है। और हो सकता है कि उनके अंतिम दर्शनों के लिए खासी संख्या में लोग उपस्थित हों, बड़ी हस्तियां भी आए, क्योंकि उनके शिष्यों में, उनके अनुयायियों में वो भी शामिल हैं। तो वही जानकारी जब मिली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, तो उन्होंने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। कहा कि परम पूज्य रेवासा पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री राघवाचार्य जी महाराज के ब्रह्मलीन होने का समाचार सुनकर मन बहुत व्यथित है। महाराज जी का देवलोक गमन सनातन व आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपके ओजस्वी विचार और आदर्श जीवन की प्रेरणा सदैव मानवता के लिए मंगलकारी सिद्ध होंगे। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, शोकाकुल अनुयायियों को ये पीड़ा सहन करने का संबल प्रदान करे। ओम शांति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस तरह से श्रद्धांजलि व्यक्त की है। हुकुम सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। हुकुम, आप लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुख फिलहाल हर किसी के चेहरे पर, जुबान पर, लेकिन जो परंपरा है वो भी निभानी है। फिलहाल आपसे ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। रेवासा धाम जो पीठाधीश्वर है राघवाचार्य जी महाराज के देवलोक गमन की जैसी सूचना मिली है, तमाम संत वहां पहुंच रहे हैं। बुद्धगिरी मंडी के दिनेश गिरी जी महाराज पहुंच चुके हैं। सांगले धाम के दास जी महाराज, तमाम संप्रदाय के संत इस समय रेवासा धाम पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से इस शोक समाचार का पूरे देश भर में जैसे ही ये समाचार जा रहा है, पहुंचा है, तमाम लोग रेवासा धाम के पीठाधीश्वर को नमन कर रहे हैं, उनके योगदान को नमन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी अपनी शोक संदेश इस विषय में जारी किया भी है। हम बात करें इनके योगदान के, तो बिल्कुल रेवासा जो स्थान है, वो स्थान तमाम जो अनुयायी यहाँ पर, जो विद्यार्थियों ने जो शिक्षा ग्रहण की है, वो आज देश भर में बड़े धर्मगुरुओं के रूप में है, जिनका जो यहाँ शिष्य के रूप में कभी रहे हैं, वो आज देश के अलग अलग स्थानों पर उनकी अपनी एक पहचान है। वो तमाम अनुयायी, वो तमाम शिष्य यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरे देश भर से ही वो लोग जहाँ रेवासा धाम के पीठाधीश्वर राघवाचार्य जी के प्रति उनकी आस्था थी, उनसे लगाव था, उनसे उनका जुड़ाव था, उनके योगदान, उनकी जो संस्कृति और वैदिक रीति नीति का जो उनका नॉलेज था, उस नॉलेज को नमन करने और उन्हीं नॉलेज को जो उनकी शिक्षा की और प्राप्ति के बाद में पूरे देश में उनके योगदान को हमेशा नमन किया गया है। और लगातार इस विषय में जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े उस दौर के भी वो संत थे और तमाम जो भाजपा के विचारधारा के लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। घनश्याम तिवारी साहब, राज्यसभा सांसद, वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। और हम बात करें रेवासा धाम की, तो रेवासा धाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जानकीनाथ जो वेद्य विद्यालय है, उस जानकीनाथ वेद्य विद्यालय में महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद्य विद्या प्रतिष्ठान के जो उज्जैन के माध्यम से ये संचालित रहता था। और सप्त वर्षीय जो इस तरह से बच्चों को शिक्षा मिलती थी, 7 सालों की, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, तमाम वेदों का अध्ययन यहाँ वो बच्चे करते थे। और हम बात करें यहाँ रेवासा धाम की, जो गुरुजी रेवासा धाम के पीठाधीश्वर के नेतृत्व में जो गौशाला, यहाँ की गौशाला थी, उस गौशाला के बारे में बताते हैं कि जब सीकर के आसपास कोई भी
बड़े संत या बड़े विचारधारा गौ सेवा के विचारधारा के लोग पहुंचते थे तो रेवासा धाम जरूर पहुंचते थे। वहाँ की जानकीनाथ गौशाला पहुंचते थे और यहाँ पर जो संकीर्तन इस विषय में हमेशा रामचरित अखंड रामायण पाठ हमेशा प्रारंभ रहता था और जो अन्न क्षेत्र का यहाँ पर भंडार था, ये गुरुजी का रेवासा धाम के पीठाधीश्वर का योगदान था। उस योगदान को नमन करने, उस योगदान को जो लोग इनका योगदान था गुरुजी का, उसको नमन करने इस समय देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और पूरी तरीके से जिस तरीके से सुबह हृदय घात होने के बाद में देवलोक इनका हुआ है, उसी समाचार के बाद में सब लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि पिछले दिनों लगातार हर सार्वजनिक कार्यक्रम में गुरुजी की मौजूदगी थी और वो मौजूदगी बताती है कि हिंदू रीति के इतने बड़े जो ज्ञाता के रूप में इनकी पहचान, कार्यक्रम इनकी मौजूदगी के साथ में कार्यक्रम सुंदर और ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम इनकी मौजूदगी के रूप में माना जाता था। जी पूनम, बिल्कुल, जैसे कि आप विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं, तस्वीरों में वो नजर भी आ रहा है, जो शिक्षा उन्होंने दी है वो नजर आ रही है, क्योंकि काफी संख्या में वो बच्चे उपस्थित हैं जो शायद गुरुकुल के विद्यार्थी रहे होंगे या अभी हैं, और अब शायद वो कहीं और भी मतलब कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, यहाँ से पढ़कर निकले हैं, कहीं और स्थापित हो गए हैं। तो लेकिन जो परंपरा रही है वो तस्वीरों में है, जो शिक्षा दी गई है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में जो वहाँ के रेवासा के जो अन्य लोग हैं, जो आम नागरिक है, उनका क्या कहना है? क्योंकि उन्होंने बहुत करीबी से इस गुरुकुल को देखा, इस पीठ को देखा, पीठाधीश्वर को वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। जी पूनम, बिल्कुल। राघवाचार्य जी का जो स्वभाव था, एक इतना सरल सहज सौम्य स्वभाव था। मैं भी जब पिछले दिनों शिक्षक सीएम साहब भजनलाल शर्मा जी कार्यक्रम में आए थे, राघवाचार्य जी से मेरा भी विशेष लगाव था और मैं जिस तरीके से अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से और जितने लोगों से भी मिलते थे राघवाचार्य जी महाराज, उन्हें आध्यात्मिक, धार्मिक और भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे। उनका जो नाम था, उनका जो गुरुकुल था, गुरुकुल है, उसमें अपने बच्चों को वो अभिभावक अध्ययन कराकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, क्योंकि कहते हैं कि 90 के दशक में जिस तरीके से जो धार्मिक अनुष्ठान थे और जो वैदिक रीति नीति से कहीं न उनमें अभाव था, लेकिन उस अभाव को राघवाचार्य जी महाराज ने संपूर्ण किया, उस अभाव को खत्म किया और पूर्ण रूप से वो पूजा पाठ का एक दौर प्रारंभ किया। लोगों की आहुति का पूर्ण आहुति वैदिक रीति नीति के रूप में उस आहुति को संपूर्ण किया अपने इस वैदिक गुरुकुल के चलते। गुरुकुल में जो तमाम बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर एक धर्म गुरु के रूप में पूरे देश भर में निकले हैं, धर्म का प्रचार किया है, तो ये बताता है कि राघवाचार्य जी महाराज का जो एक दूरदृष्टि इस रीति नीति और इस भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है वो कभी भी नहीं भूला जा सकता। और उसी योगदान के चलते जिस तरीके से भी समाचार लोगों को मिला है और लोग अपनी शोक संवेदना जता रहे हैं, साथ में रेवासा धाम पहुंचकर गुरुजी का अंतिम दर्शन करने के लिए वहां लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हुकुम इस जानकारी के लिए।